Assalamu alaikum viewers, Khadim Hussain is here. Today I am going to start a complete video series on newly introduced book of first year computer science. ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है ताकि आने वाली वीडियो से आप भी वाकिफ़ रह सकें। तो आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर टाइटल पेज नज़र आ रहा होगा जो कि कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है और इसका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये बुक पंजाब एजुकेशन कैरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने पब्लिश की है, जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है और ये न्यू बुक 2025 है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ बुक, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन, पेपर पैटर्न। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर आपका है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SDLC, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक मॉडल है, अजाइल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है। इसके अलावा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम आएंगी, जो कि UML डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है। इसके साथ साथ हम डिज़ाइन पैटर्न की बात करेंगे, हम डिबगिंग एंड टेस्टिंग की बात करेंगे। डेफिनेटली जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको डिबग करना भी होता है, उसको टेस्ट करना भी होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल की बात होगी। ये सब चैप्टर 1 में डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में है, और पाइथन प्रोग्रामिंग आज की लेटेस्ट लैंग्वेज जिसमें से आती है, जो कि AI वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स, हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, हम लोग डिस्कस करेंगे लूप्स और हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस। ये 4 हमारे डिफरेंट डोमेन्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, जिसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम लोग लूप की बात करेंगे, हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, और हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की टाइप्स, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, इल डिफाइंड प्रॉब्लम, इसके अलावा एल्गोरिदम की बात करेंगे, जिसमें जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम है, सोर्टिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम है। सोर्टिंग में बबल सोर्ट है आपका है, सिलेक्शन सोर्ट है, सर्चिंग के अंदर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सब डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, और कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे प्रीएम्प्टिव कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर्स आएंगी, जिसके अंदर हम लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट आप कह सकते हैं कैरे ही है। फिर लिस्ट क्रिएट कैसे होगी, लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे स्टैक के ऑपरेशंस को, हम क्यू की बात करेंगे, क्यू के ऑपरेशंस की बात करेंगे, ट्री की बात करेंगे और ग्राफ की बात करेंगे। हम लोगों ने ये सब चैप्टर 4 में डिस्कस करना है। चैप्टर 5 के अंदर हम अगर बात करें तो चैप्टर 5 का नाम है डाटा एनालिटिक्स, और डाटा एनालिटिक्स के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा मीन होगा, मीडियन होगा, वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगी। ये सारा हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ कौन से होंगे जी, लीनियर लाइन ग्राफ होगा आपका। ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है। अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके अंदर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, ब्लॉकचेन आजकल ट्रेंडिंग है। जिस तरह आप ट्रेडिंग करते हो, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है, ये सारा यहाँ पे डिस्कस होगा। इसके अलावा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5 जनरेशन, जिस तरह हम लोग आज इंटरनेट की 4th जनरेशन यूज़ कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, तो 5G का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है। ये सारा चैप्टर नंबर 6 के बारे में होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आते हैं, जिसमें हम कॉमन क्लॉजेस देखेंगे फॉर यूजिंग कंप्यूटर। और इसके साथ हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आपने किन एथिक्स का ख्याल रखना है, किन मोरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। सिक्योरिटी थ्रेड के बारे में बताया गया कि सिक्योरिटी थ्रेड हमें कौन कौन से हो सकते हैं, जिसके अंदर फिशिंग है, आपकी स्पैम है, और इसी तरह आपका स्पेवेयर है, और ये सारा कुछ आपका चैप्टर नंबर 7 में होगा। और इसके साथ आखिरी टॉपिक जो है इसका वो है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड, कि अगर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर सोसाइटी के क्या असरात होंगे, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे कंप्यूटर के, और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। ये सारे हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 की मैं बात करूँ तो इसमें ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी की बात होगी, और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च की, टाइप्स ऑफ रिसर्च की, जिसके अंदर मार्केट रिसर्च है, और
डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च के बारे में डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ही हमारा रिसर्च एथिक्स के बारे में बात होगी। रिसर्च एथिक्स की प्रिंसिपल कौन से हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जिसमें पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, ये सब कुछ डिस्कस होगा। और चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ये बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है जिसके अंदर बिजनेस के बारे में बताया गया। अब मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता दूं कि हर वो चीज़ जो मार्केट में न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है वो इंटरप्रेन्योर होता है। और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने का प्रोसेस इंटरप्रेन्योरशिप होता है। जिन्होंने फेसबुक बनाई वो इंटरप्रेन्योर, जिन्होंने टिकटॉक बनाई वो इंटरप्रेन्योर, जिसने बल्ब ईजाद किया वो इंटरप्रेन्योर, जिसने टेलीफोन ईजाद किया वो इंटरप्रेन्योर। तो हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो बात करेंगे, हम करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस की। हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान, हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस प्लान, हम बात करेंगे डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केट एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज। ये सारा कुछ आपका चैप्टर नंबर 9 के अंदर होगा। अब ये हमने चैप्टर की डिटेल डिस्कस की कि हर चैप्टर में क्या क्या था, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बुक में चैप्टर्स की डिवीजन कैसे है। आपकी बुक के 2 पोर्शंस हैं। पार्ट 1 थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसके अंदर आपका चैप्टर 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। और पार्ट 2 आपका प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, जिसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 2 और 4 शामिल हैं प्रैक्टिकल के लिए, और न्यूमेरिकल के लिए 5वां चैप्टर शामिल है जो कि स्टैटिस्टिक्स का है। मैंने आपको बताया भी था, जिसमें मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा। ये हमने डिस्कस करना है। ये तो चैप्टर्स के बारे में बात हो गई। इसके साथ हमारे पास पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूं वही पुराना ही है जो कि पिछले सालों से चलता आ रहा है कंप्यूटर का। अभी तक उसमें कोई तब्दीली ना है, ना सुनने में आ रही है और इंशाल्लाह ना होगी। तो पेपर पैटर्न ये है आपका मार्क डिवीजन। टोटल मार्क्स आपकी बुक के 100 हैं, लेकिन जो पेपर होगा वो थ्योरी टाइप 75 मार्क्स का आएगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो 25 मार्क्स का होगा। और ये प्रैक्टिकल आपका सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद या जो भी बोर्ड की पॉलिसी हुई उसके अकॉर्डिंग होगा। अब जो थ्योरी टाइप पेपर है जो कि 75 मार्क्स का है, उसके 3 सेगमेंट्स हैं, जिसमें पहला सेगमेंट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि MCQs होते हैं 15 नंबर के। सब्जेक्टिव टाइप के 60 मार्क्स हैं और सब्जेक्टिव डेफिनेटली आपके शॉर्ट और लॉन्ग का कम्बिनेशन होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 36 मार्क्स के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 24 मार्क्स के आते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात की और हमने पेपर पैटर्न की बात की। साथ में मैंने आपको चैप्टर की डिवीजन्स भी बता दी कि कौन से चैप्टर प्रैक्टिकल वाले हैं, कौन से न्यूमेरिकल वाले हैं, कौन से थ्योरेटिकल वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैंने नंबर अपना बायो में मेंशन कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरी का आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।